हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं लाइफ से जुड़ी हुई दैनिक जीवन में हिसाब किताब से संबंधित काम आने वाली यूजफुल वीडियोस जो आपके लाइफ में बहुत काम आती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक क्या है? इन संख्याओं का मतलब क्या होता है। तो ये संख्याएं क्या है? देखिए, 1/3 और 1.3, 2/5 और 2.5, 3/4 और 3.4। ठीक है, ये संख्याएं ऐसी हैं जो गणित में तेज है, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं वो तो बहुत हद तक इसका मतलब समझ जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे संख्याओं को लगभग एक ही मान लेते हैं या एक ही समझते हैं। तो आज हम इनमें अंतर क्या होता है ये भी जानेंगे और अलग अलग इनका मतलब भी हम जानेंगे कि इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है या ये कितना होता है। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज का भी ये वीडियो आप में से ही किसी एक कमेंट पर आधारित है और ये कमेंट किया है तरन्नुम खान जी ने। तो क्या लिखती हैं ये? इनका कमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये लिखती हैं 1/3, 1.3 मतलब, तो देखने में तो ये लगभग एक ही जैसा है, लेकिन इसमें बहुत अंतर होता है दोस्तों। आइए देखते हैं कि इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। देखिए, पहले क्वेश्चन को ही आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? 1/3, 1/3, जिसको कि हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 1/3, 1/3 इस तरह से। और दूसरा क्या है? दूसरा है 1.3। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 + 0.3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 3/10। अब इसका मतलब समझने की कोशिश करिए कि अगर इस तरह लिखा हुआ है तो ये एक भाग पूरा पूरा है। देखिए, ये पूरा भाग होता है, इसको बोलते हैं पूर्णांक, कह सकते हैं पूर्णांक। ये क्या है? ये पूर्णांक है। और ये क्या है? अपूर्ण अंक है। अपूर्ण अंक कैसे है? देखिए, ये एक पूरा पूरा भाग है, जबकि ये जो पॉइंट लगा हुआ है ये अधूरा है, ये पॉइंट में है, ये पूरा एक नहीं है बल्कि एक से कम है, तभी यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। तो देखिए, इसको जब हम अलग अलग लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो ये पूरा भाग है और यहाँ पर हम 0 भी लगा सकते हैं, 0.0, कुछ नहीं आगे तो 0 लगा देते हैं। तो अब इसको यहाँ देखिए, पीछे से एक अंक पर दशमलव है, अगर ये हटाएंगे तो ये 3/10 हो जाएगा। अब देखिए, इसका मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, एक वस्तु है, अगर कोई एक वस्तु है, ठीक है, तो एक वस्तु में देखिए यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है? 1/3, यानी एक वस्तु है जिसको 3 भागों में हमें डिवाइड करना है। करेंगे कितना भाग करेंगे? 3 बराबर भाग करेंगे। और इस 3 बराबर भाग में से एक भाग, 1/3 का मतलब यही हुआ, 3 बराबर, किसी वस्तु के एक भाग को हम 3 में बांट दे रहे हैं और उसमें से हमें सिर्फ एक भाग को ही कहा जा रहा है, यानी कि सिर्फ एक भाग को ही हमें इसमें लेना है, एक भाग की ही बात की जा रही है। 1/3 का मतलब यही हुआ कि एक ही वस्तु है, एक वस्तु को 3 भागों में बांट देना है और 3 भाग में से सिर्फ हमें एक भाग, यानी इतना, इसका जो मतलब हुआ, इसका जो मतलब मात्रा हुआ, वो मात्रा टोटल एक वस्तु को 3 भाग में बांटने पर सिर्फ एक भाग ही हमें लेना है, यानी सिर्फ इतने की बात की जा रही है जो मैंने यहाँ पे छायांकित किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, अब यहाँ 1 का 3 भाग करने पर तिहाई भाग केवल लेना है, यानी कि सिर्फ इतना। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक भाग तो पूरा पूरा है, अगर हम इसे वस्तु मान लें तो ये एक भाग तो पूरा पूरा है क्या, और दूसरा वाला जो भाग है, तो देखिए दूसरे वाले भाग के लिए क्या कहा जा रहा है?
3/10, यानी कि एक वस्तु का ही अब हमें 10 भाग करना है और उसमें से हमें कितना लेना है, 3 भाग लेना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर ये मैंने फिर से दूसरा वाला टोटल कर दिया है, दूसरा वाला टोटल पार्ट बना दिया। तो ये हो गया 1 और 1 2, लेकिन हमें ये पूरा नहीं लेना है, इसमें से लेना कितना है, तो चलिए इसको हमें बराबर 10 भागों में बांटना है। तो चलिए हम बांट ले रहे हैं 1 2 3 9 10। ये देखिए 10 बराबर भागों में इसको बांट लेना है और इसमें से क्या कितना रहा है, 3, यानी कि ये 1 हो गए, ये 2 हो गए और ये 3 हो गए। तो इसके कहने का क्या मतलब है, एक पूरा भाग और ये जो छायांकित भाग है ये दोनों मिलाकर 1.3 हो रहा है। अब आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए ये कितना है, 2/5, ये कितना है 2/5 और ये है 2.5। तो चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। तो देखिए 2/5, 2/5, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं 2 ऊपर और 5 नीचे। अब इसका मतलब ये आप समझ लीजिए, इसको भी देखिए क्या करेंगे, यहां पर हम एक वस्तु लेंगे कोई भी, चलिए हम यही ले रहे हैं दोबारा से। ये मान लीजिए कोई भी एक वस्तु है। अब इसमें देखिए क्या है यहाँ पर 2/5, इसका मतलब समझिएगा। तो इसका मतलब ये, इसको हमें 5 भागों में बांटना है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5। ये पांचों भाग बराबर होने चाहिए। यहां मैं फ्री हैंड खींच रहा हूं तो थोड़ा सा आपको कम ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये मान लीजिए कि बराबर भाग हैं। तो इन 5 भागों में से 2 भाग की बात की जा रही है, यानी सिर्फ इतने की बात की जा रही है। जो छायांकित मैं कर रहा हूं, ये देखिए सिर्फ इतने की बात की जा रही है। 2/5 का मतलब क्या हुआ, एक कोई वस्तु है, इसमें हमें 5 भाग करना है, लेकिन 2 भाग उसमें से हमें लेना है, यानी सिर्फ इतना। ये टोटल का जो मात्रा होगा वो सिर्फ इतना ही होगा। तो देखिए यहाँ एक ही वस्तु जो है क्या हो जा रही है, यहाँ पे कम हो जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2.5 का मतलब क्या हुआ, आइए देखते हैं। 2.5, 2.5। अब जैसा कि ऊपर हमने प्रसारित रूप में लिखा था, ये यहाँ पे भी अलग अलग लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 अलग अकेले नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ हम 0 लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हो गया। इसको हम और ज्यादा विस्तारित रूप में लिखें तो हम यहाँ लिखेंगे 2। अब चूंकि पीछे से एक अंक पर दशमलव है तो यहाँ पर 5 ऊपर लिख देंगे और यहाँ पर 1 लिखकर 1 0 लगा देंगे। यहाँ पर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 अंक रहा, तब जैसे 53 हो गया, तो अगर 53 रहेगा तो यहाँ 2 0 लगेंगे। क्यों? क्योंकि पीछे से 2 अंक पर दशमलव लगा हुआ है। अगर यहाँ पर 3 अंक हो गया तो यहाँ हम 1 लेकर, तीनों अंक लेकर 3 0 बढ़ा देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा। अब जैसे देखिए ये इसका मतलब अभी क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 भाग तो पूरा है, लेकिन तीसरा वाला जो पूरा भाग है उसको हमें 1000 भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है? 1000। और 1000 में से हमें कितना लेना है, यानी छायांकित कितना कर रहा है? 531। ठीक है। यही अगर मान लीजिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो अब हमें जो तीसरा वाला भाग है, पूरे भाग को हमें 100 भागों में बांटना है, क्योंकि नीचे 100 है और उसमें से हमें लेना कितना है? 53 भाग। और यही मान लीजिए अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 है, तो हमें 10 भागों में ही बांटना है। तो मैंने 10 इसलिए लिया है ताकि मैं उसको बांट सकूं और आप समझ सके, क्योंकि 100 और 1000 भाग करने के लिए तो काफी जगह चाहिए। तो अब देखिए इसको अगर आप समझना चाहें चित्र से, तो चित्र से समझ लीजिए 2 भाग तो पूरा पूरा है, और ये जो तीसरा भाग है, ये तीसरा भाग है, इसे हमें 10 भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है? 10 भागों में। तो चलिए फिर से हम लोग बांट ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए 10 भागों में मैंने बांट लिया है, और 10 भागों में से हमें कितना लेना है? 5 भाग, यानी कि 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग और ये 5 भाग। इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 पूरे पूरे हो गए और ये 1 भाग में से इतना 5, मतलब 1 भाग को 10 भागों में बांटना है और उसमें से 5 भाग ही हमको लेना है। तो इस तरह से इसकी जो मात्रा हो गई, ये पूरा भाग, ये पूरा भाग और ये 10 में से 5 भाग, यानी कि आधा, तीसरे वाले में से आधा।
लेकिन यहां पर आप समझिए जो बटा लग जाता है तो यहां पर अब बटा का मतलब क्या हो जा रहा है, बटा में ये हो रहा है कि यहां पर आपका एक भाग में से ही हमें कुछ भाग कहा जा रहा है, यानी यानी इतनी भाग, एक भाग में से इतने भाग के लिए कहा जा रहा है, जबकि यहाँ पे देखिए ये दो भाग पूरे पूरे हैं और ये अधूरा भाग है। आइए इसी तरह से अब तीसरा, आप देखिए तीसरा आपको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद समझ रहे होंगे। 3/4, अब 3/4 देखिए ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक ही वस्तु है और इसको हमें कितने भागों में करना है, 4 भागों में करना है। तो चलिए यहाँ पर भी हम कर लेते हैं। ये एक वस्तु है, अब हम इसको 4 भागों में डिवाइड कर ले रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 भागों में हम डिवाइड कर ले रहे हैं। अब इसमें से हमें कितना लेना है, 3 भाग, 1 2 3, यानी इतने भाग की सिर्फ बात की जा रही है, इतना भाग, ठीक है। और यहां पर 3.4 है, तो जो 3.4 है उसको भी समझ लीजिए, 3.4। अब इसको भी आप समझ रहे होंगे, इसको हम यहाँ 3 लिखेंगे और इसको हम यहाँ पे 0.4 लिखेंगे, लेकिन अकेले नहीं लिखेंगे, यहाँ 0 लगा दे देंगे कुछ अगर नहीं रहेगा तो। अब इसको अगर हम और सरल रूप में लिखें तो यहाँ पर ये 4, और चूंकि पीछे से एक अंक पर दशमलव लगा हुआ है इसलिए यहाँ हम 1 लिखकर एक ही 0 बढ़ाएंगे। अब इसका मतलब भी आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए मैंने 2 अंक इसलिए नहीं लिया है क्योंकि अगर हम यहाँ 2 अंक लेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा और हमें जो अगला पूरा भाग है उसके हमें 100 भागों में करना पड़ेगा। देखिए 10 भाग करने में समस्या हो रही है, तो आप समझ लीजिए इसको कि अगर यहाँ 2 अंक है तो हमें 100 भाग करना होगा। अब इसको आइए बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये 3 भाग पूरा पूरा हो गया, ये 3 भाग पूरा पूरा हो गया कि जो कि ये है, आप देख सकते हैं। और जो चौथा भाग है उसको हमें 10 भागों में डिवाइड करके सिर्फ हमें 4 भाग ही लेना है, तो इसको भी हम 10 भागों में डिवाइड करेंगे, 1 2, टोटल 10 भागों में हो चुके हैं। अब इसमें से हमें लेना है 4 भाग, मतलब ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा भाग हो गया, ये चौथा भाग हो गया। अब देखिए इतने की बात की जा रही है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर समझ लीजिए ये 3 भाग पूरे पूरे हो गए और यहाँ पर ये जो एक भाग में से सिर्फ उसको 10 भागों में बांट के सिर्फ 4 भाग ही हमको लेना है। तो इस तरह से आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपके भी मन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। अगर आपके द्वारा दी गई पूरी जानकारी है तो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स की जैसे मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसमें जो और चीज की जरूरत है अगर वो नहीं रहता है तो मैं उस पर वीडियो बना नहीं पाता हूं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।